फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं द पैराडाइज लॉस्ट की। जॉन मिल्टन की ये बेहतरीन कृति है और इसका जो स्टाइल है वो ग्रैंड स्टाइल है। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बताया गया है कि ये ग्रैंड स्टाइल है। मोस्टली यूज्ड वर्स, इसमें ब्लैंक वर्स का यूज हुआ है और इसका जो जनरा है जो एपिक पोएम, हमें ये इसे एपिक पोएम कहते हैं। और नोटेबल फॉर ये ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए जानी जाती है। और इस ये जो एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये इसका जो टाइटल है वो तो है पैराडाइज लॉस्ट, और ये ग्रैंड स्टाइल के लिए जानी जाती है, अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए जानी जाती है। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा ये कही गई। इसके बाद में इसका जो ये ब्लैंक वर्स में यूज हुई है और ये एपिक पोएम है और ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए ये जानी जाती है। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। 1658 में इसको शुरू किया गया। 1665 में ये तैयार हुई और 1667 में इसे पब्लिश कराया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये अंतिम समय जब था, उनकी लास्ट स्टेज थी, लास्ट फेज ऑफ मिल्टन्स लाइफ, तब ये पब्लिश हुई थी। फ्रेंड्स, प्रारंभ में शुरू में इसमें इन द फर्स्ट एडिशन, पहले एडिशन में 10 बुकें थी और 10,000 लाइनें थी। इसके बाद सेकेंड एडिशन जब आया तो इसमें 12 बुक्स हो गई। इसमें जो बुक 7 और 10 थी ये डिवाइड कर दी गई, बांट दी गई। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। सैटन है उसको फर्स्ट बुक में हीरो माना गया और एडम जो है वो प्रोटोगनिस्ट ऑफ पोएम है। फ्रेंड्स, इसकी जो थीम है ये बाइबलिकल स्टोरी है इसकी, और इसका फॉल ऑफ मैन जो बाइबल से शीर्षक लिया है। और इसकी जो थीम है मैन्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस, द काज ऑफ फॉल ऑफ मैन, मिल्टन्स पर्पस टू जस्टिफाई द बेस ऑफ गॉड टू मैन। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं इसके जो मेन कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैटन की। फ्रेंड्स, ही इज हेड ऑफ द रिबेलियस एंजल्स हु हैव जस्ट फॉलन फ्रॉम हेवन। जो सैटन है फ्रेंड्स, ये मुख्य विद्रोही जिसे कहेंगे, एंजल जो थे उनका मुखिया था और इसे अब अभी हेवन से यानी स्वर्ग से नीचे गिराया गया था। ही इज एंटोगोनिस्ट इन द पोएम, ये पोएम का एंटोगोनिस्ट है। सैटन इज द ओरिजिनेटर ऑफ सिन, सैटन जो है ओरिजिनल जो सिन यानी सिन है उसको पैदा करने के लिए जाना जाता है। और द फर्स्ट टू बी अनग्रेटफुल फॉर गॉड, और ये पहला है जो अकृतज्ञ है ईश्वर के प्रति। द फादर्स ब्लेसिंग, उसके जो आशीर्वाद उसने जो हमें प्रदान किया उसके लिए। ही इज फादर ऑफ सिन, उस सिन का पिता है। सिन जो है उसके हेड से पैदा हुई है, उसके सिर से। ही एम्बार्क्स ऑन मिशन टू अर्थ, वो धरती पर जाता है और अपने जो इवेंचुअली लीड्स टू द फॉल ऑफ एडम, जो एडम का जो धरती पे आना हुआ उसके लिए ये जिम्मेदार है, एडम और ईव। बट आल्सो वर्सन हिज इटर्नल पनिशमेंट, और लेकिन ये आंतरिक रूप से इसे सजा भी दी गई। हिज कैरेक्टर चेंजेस थ्रू आउट द पोएम, बदल जाता है। सैटन, देखिए, शुरू में सैतन जो था ईश्वर का वफादार था, लेकिन बाद में ये जो था रिबेलियस हो गया। रिबेलियन एंजल्स में इसकी गिनती हुई। और फ्रेंड्स, सैतन ऑफन अपेयर्स टू स्पीक रेशनली, ये हमेशा रेशनली स्पीक किया और परसुएसिवली, ये रेशनली, फ्रेंड्स एक बार देख लें फिर से, रेशनली और परसुएसिवली बात करता है। बट लेटर इन द पोएम we see the inconsistency
हम इसमें इनकन्सिस्टेंसी देखते हैं और इरेशनलिटी देखते हैं फ्रेंड्स। ऑफ हिज थॉट्स, उसके विचारों में। ही कैन एज्यूम एनी फॉर्म, वो कोई भी रूप ले सकता है। एडॉप्टिंग बोथ ग्लोरियस एंड हम्बल शेप्स, किसी भी आकार में, चाहे वो विशाल हो चाहे वो छोटा हो, कैसा भी आकार ले सकता है। फ्रेंड्स, ही इज़ कॉल्ड लूसीफर इन द बिगनिंग, शुरुआत में उसे लूसीफर कहा गया। फ्रेंड्स, बाद में ये सैटर्न नाम से जाना गया। फ्रेंड्स, पहले ये लूसीफर और उसके बाद में ये सैटर्न। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं एडम की। ये द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, पहली कृति है ईश्वर की, और एंड द वेरी फर्स्ट ह्यूमन, और बहुत पहला आदमी, यानी सबसे पहले जो मानव जाति की शुरुआत हुई तो एडम ही है। द फादर ऑफ आवर रेस, जो हमारी जाति है, हम मानव जाति हमने कहा, उसके पितामह। एंड अलॉन्ग विद हिज वाइफ ईव, जो ईव है, ईव जो है मदर ऑफ ह्यूमन, और एडम जो है फादर ऑफ ह्यूमन है। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने एक अपराध किया था, इन्होंने ईव को ज्वाइन किया। देखिए, एडम इज़ ग्रेटफुल, एडम जो है ईश्वर का ग्रेटफुल, कृतज्ञ है। एंड ओबीडेंट टू गॉड, और ईश्वर का आज्ञाकारी है। बट फॉल्स फ्रॉम ग्रेस व्हेन ईव कन्विंसेस हिम टू ज्वाइन हर इन द सिन ऑफ ईटिंग फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। तो जब ये ईव के साथ में फल खा लेता है और उसके प्रेम बस होकर, और एक अपराध कर लेता है जिसके लिए इन्हें पनिश किया जाता है, दोनों को। फ्रेंड्स, ईव की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वुमन एंड द मदर ऑफ मैनकाइंड, पहली औरत और सबसे सभी मानव जाति की माँ, फर्स्ट वुमन है। फ्रेंड्स, ईव वाज मेड फ्रॉम अ रिब, ये पसली से बनाई गई, किसकी? एडम की, ठीक है। बिकॉज शी वॉज मेड फ्रॉम एडम्स एंड फॉर एडम, ये एडम से बनाई गई और एडम के लिए बनाई गई। फ्रेंड्स, एडम से बनाई गई और एडम के लिए बनाई गई। फ्रेंड्स, शी इज सब सर्बियंट टू हिम, वो उसकी पूरक थी, एडम की पूरक थी। शी इज आल्सो वीकर देन एडम, वो एडम से कमज़ोर थी। देखिए, वीकर देन एडम। सो सैटर्न फोकसेस हिज पावर्स टू टेम्पटेशन ऑन हर, उसको दुष्ट करने में, उसको अपना शिकार बनाने में सैटर्न ने जितना फोकस ईव पे किया इतना किसी पे नहीं किया। फ्रेंड्स, ही सक्सीड इन गेटिंग हर टू ईट द फ्रूट द फॉरबिडन ट्री, वो सफल हुआ ईश्वर के मना करने के बाद भी ईव को फल खिलाने के लिए, जो फॉरबिडन ट्री। एडम आल्सो ईट्स द फॉरबिडन ट्री, एडम ने भी फल खाया, ये सेब खाया था उसने। इन फेवर ऑफ लव, उसके प्रेम के पक्ष में होकर। आफ्टर दैट दे मेक फिजिकल रिलेशनशिप, देखिए, उन्होंने जब ये सेब खाया और फिर वो लस्टफुल हो गए, दोनों लस्टफुल, और फर्स्ट रिलेशनशिप बनाया सबसे पहली बार उन्होंने, सबसे पहला काम जो किया वो रिलेशनशिप का किया। इसके बाद गॉड द फादर, देखिए, वन पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन ट्रिनिटी, गॉड द फादर क्रिएट्स द वर्ल्ड बाय मीन्स ऑफ गॉड द सन creating Adam and Eve. Last, he foresees the fall of humankind through them. He does not prevent their fall in order to preserve their free will, but he does allow his son to atone for their sin. He punished Adam and Eve. He also punished snake. फ्रेंड्स, देखिए, जब अपराध कर लेते हैं एडम और ईव, दोनों फल खा लेते हैं,
तो ईश्वर जो है उन्हें सज़ा देता है और उन्हें पृथ्वी पर भिजवा देता है, और उसके साथ साथ जो सांप है उसे, कि वो कभी सीधा ना चले, उसे ये सज़ा दी जाती है। और ईव को जो सज़ा दी जाती है वो ये कि वो उससे जो भी स्त्री पैदा होगी वो बार बार प्रेग्नेंट होगी और उसको महामारी आएगी, एमसी आएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद जो एडम को सज़ा दी जाती है कि वो पेट भरने के लिए हमेशा काम करता रहेगा, खेतों में मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा और भोजन की तलाश में रहेगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं गॉड द सन। देखिए यहाँ सन जो है वो जीसस क्राइस्ट को कहा गया है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी, ही डिलीवर्स द फेटल बिलो टू सैतान्स फोर्सेस सेंडिंग देम डाउन इनटू हेल। देखिए उन्हें नीचे भेज दिया जाता है हेल पे, बिफोर द क्रिएशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के निर्माण से पहले। व्हेन द फॉल ऑफ मैन इज प्रिडिक्टेड, अंदाज़ा लगा दिया जाता है इस बात का, पहले से ही प्रेडिक्टेड, ये दर्शाया जा चुका है कि मैन का जो फॉल होगा। ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज ए सेक्रीफाइस टू पे फॉर द सिन ऑफ मैनकाइंड, वो अपना बलिदान दे देते हैं। कौन? जीसस क्राइस्ट, मानव जाति के लिए। सो दैट गॉड द फादर कैन बी बोथ जस्ट एंड मर्सीफुल, ईश्वर क्या है कि मर्सीफुल है और न्यायी है, न्याय करने वाला है और मर्सीफुल है, दया करने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बेलजेबुब की। बेलजेबुब जो है वो शैतान का सेकंड कमांडर है, कमांडर इन चीफ है। बेलजेबुब डिस्कसेस विद शैतान देयर ऑप्शंस आफ्टर बीइंग कास्ट इनटू हेल। जब शैतान जागता है, जब उन्हें हेल में फेंक दिया जाता है, तो उसके जस्ट बाद बेलजेबुब जागता है और वो उसे डिस्कस करता है शैतान से। एंड एट द डिबेट, और बहस करता है, सजेस्ट, सलाह देता है दैट दे इन्वेस्टिगेट द न्यूली क्रिएटेड अर्थ, नई जो पृथ्वी की संरचना हुई है वहाँ जाना चाहिए, उसको खोज करना चाहिए उसकी। ही एंड शैतान, वह और शैतान, कौन? बेलजेबुब और शैतान जो हैं एम्बडी परवर्टेड रीजन, कारण ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम करप्ट कर दें लोगों को। सिंस दे आर बोथ एलोक्वेंट एंड रेशनल बट यूज देयर टैलेंट्स फॉर होली करप्ट एंड्स, सबको भ्रष्ट कर दिया जाए। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। ही इज वन ऑफ द प्रिंसिपल डेविल्स। देखिए ये बेलियल जो हैं, ये बेलियल इज़ द वन ऑफ द प्रिंसिपल डेविल, ये हेल के जो डेविल्स होते हैं उनके मुख्य डेविल्स में से हैं। बेलियल तर्क देता है अगेंस्ट, खिलाफ, फर्दर वार, आगे के युद्ध के लिए, फॉर हेवन, अर्थ के, बट ही डज नॉट, वो नहीं करता है, बिकॉज ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ स्लॉथ एंड इनएक्टिविटी। फ्रेंड्स, स्लॉथ एंड इनएक्टिविटी, नॉट फॉर एनी गुड रीज़न, किसी अच्छे कारण के लिए नहीं। हिज एलोक्वेंस एंड लर्निंग इज़ ग्रेट, उसकी जो शिक्षा है और जो उसकी जो विचारधारा है वो महान है। एंड ही इज़ एबल टू परस्यूएड मैनी ऑफ द डेविल्स विद हिज फॉल्टी रीजनिंग, वो बहुत से डेविल्स को इसके लिए राजी कर लेता है। फ्रेंड्स, मेमन की बात करते हैं। मेमन कौन है? मेमन जो है, मेमन इज़ डेविल, मेमन जो है वो एक डेविल है और वो बाइबल में उसे एपिटॉम ऑफ वेल्थ कहा जाता है। द एपिटॉम ऑफ वेल्थ, यानी धन जो इकट्ठा करने वाले अपराधी होते हैं उन्हें वो मेमन के श्रेणी में आते हैं। मेमन ऑलवेज बाक्स hunched over as if he is searching the ground for valuables. In the debate among the devils, he argues against war, seeing no profit to be gained from. He believes he can be improved by mining the gems and minerals they find there. देखिए वो धरती में वो खोजता है, क्या खोजता है? जेम्स, रत्नों को, और मिनरल्स, खनिजों को, खनिज लवणों को।
मूलसीवर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ही इज़ द डेविल्स। वो मूलसीवर क्या है? एक ऐसा डेविल है हु बिल्ड्स पेंडेमोनियम। उसने जो हेल में, जहन्नुम में, नर्क में पेंडेमोनियम जो शैतान की राजधानी है उसका निर्माण किया। और पेंडेमोनियम जो है वो क्या है? सैटन्स पैलेस है। कहाँ? हेल में। मूलसीवर इज कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक मेथोलॉजी। जो मूलसीवर का कैरेक्टर है वो बेस्ड है ग्रीक मेथोलॉजी पर, फिगर पर। नोन फॉर बीइंग ए पुअर आर्किटेक्ट, एक बेकार, घटिया आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। बट इन मिल्टन्स पोएम, लेकिन मिल्टन की जो कविता है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड स्किल्ड डेविल्स इन हेल। वो बहुत ज़्यादा निर्माण करता और दिमागदार, बुद्धिमान, क्या कहते हैं, रेबेलियन में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ग्रीक मैथोलॉजी में जो मूलसीवर का जो चित्रण है वो क्या है? एक ऐसी मैथोलॉजी है जो बेकार सा है, पुअर आर्किटेक्ट, लेकिन मिल्टन ने इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। मोलोज की बात करते हैं। इरेशनल एंड मर्डरस डेविल्स, ये खूनी, ये इरेशनल और मर्डरस डेविल है। मोलोज आर्गूज इन पेंडेमोनियम, जो वहाँ की राजधानी है, उसमें तर्क करता है दैट द डेविल शुड इंगेज इन अनदर फुल वार अगेंस्ट गॉड एंड हिज सर्वेंट एंजल्स। वो कहता है कि एक युद्ध किया जाए, एक खतरनाक युद्ध किया जाए गॉड के खिलाफ और उसकी जो नौकर, उसके जो सेवक एंजल हैं उनके खिलाफ। अब बात कर लेते हैं सिन की। फ्रेंड्स, सिन शैतान की डाटर है, बेटी है, हु स्प्रैंग फुल फॉर्म फ्रॉम सैटन्स हेड, जो शैतान के सिर से पैदा हुई है। व्हेन ही वाज स्टिल इन हेवन, ये अभी भी स्वर्ग में है। सिन हैज़ द शेप ऑफ वुमन, औरत का आकार है, एवं द बेस्ट, कमर से ऊपर, दैट ऑफ अ सर्पेंट बिलो, नीचे सांप का, एंड हर मिडिल इज, उसका जो मध्य भाग है, रिंग्ड अबाउट विद हेल हाउंड्स, बिल्कुल जहन्नुम के मुंह की तरह, नरक के मुंह की तरह। हु पीरियडिकली बर्रो मीन्स बिल है, इनटू हर बॉम्ब एंड जिन्नैप हर इंट्रेल, सी गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल, वो जहन्नुम या नर्क का गेट की रक्षा करती है। डेथ ही इज सैतान्स सन, डेथ क्या है? सैतान का बेटा है और उसकी पुत्री से, उसने अपनी पुत्री का रेप किया था, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसे हम डेथ के नाम से जानते हैं। डेथ इन टर्न रेप्स, डेथ ने भी रेप किया हिज मदर, अपनी माँ से, बिगेटिंग द मास ऑफ बीस्ट दैट टॉर्मेंट हर लोअर हाफ, अपने आधे में। द रिलेशनशिप बिटवीन डेथ, सिन एंड सैतन, देखिए यहाँ जो डेथ है, सैतन है, और सिन है और सैटन है, मिमिक हॉरिबली दोज ऑफ द होली ट्रिनिटी, एक संबंध है इन तीनों में। इसके बाद गैब्रिएल, इन्हें जिब्रील के नाम से जानते हैं। ही इज़ वन ऑफ द आर्कएंजल ऑफ हेवन, ये स्वर्ग के आर्कएंजल हैं। हु एक्ट्स एज ए गार्ड एट द गार्डन ऑफ ईडन, ये ईडन गार्डन जो है उसके गार्ड है। गैब्रिएल कन्फ्रंट्स सैटन आफ्टर हिज एंजल्स फाइंड सैटन विस्परिंग टू ईव इन द गार्डन, रोकते हैं सैटन को। इसके बाद राफेल की बात करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द आर्कएंजल इन द हेवन हु एक्ट्स एज वन ऑफ गॉड्स मैसेंजर, ये ईश्वर के दूत हैं जो उस खबर पहुंचाते हैं। राफेल इन्फॉर्म्स एडम ऑफ सैटन्स प्लॉट टू सीड्यूस देम इनटू सिन, उन्हें अपराध में डालने के लिए, पाप करने के लिए विवश करने वाला है शैतान, तो एडम को ये बता देते हैं। एंड आल्सो नरेट द स्टोरी ऑफ द फॉलन एंजल्स एज वेल एज द फॉल ऑफ सैटन, जो फैलन एंजल है, शैतान की जो स्टोरी है वो ये गढ़ते हैं, बताते हैं। इसके बाद यूरियल की बात करते हैं। ही इज़ एन एंजल हु गार्ड्स द प्लैनेट, यूरियल जो हैं वो प्लैनेट अर्थ है उसकी रक्षा करते हैं। यूरियल इज़ द एंजल ऑफ whom Satan tricks when he is disguised as a cherub, देखिए शैतान ने जब चेरब का रूप लेकर डिस्गाइज किया अपने आप को, तो उन्होंने क्या किया? यूरियल को धोखा दे दिया। यूरियल एज ए गुड एंजल एंड गार्जियन,
एक अच्छे एंजल हैं और गार्जियन है एक रक्षक हैं, ट्राइज टू करेक्ट एरर बाय मेकिंग द अदर एंजल्स अवेयर ऑफ सैटन्स प्रेजेंस। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं आबेदिल। फ्रेंड्स आबेदिल ही इज एंजल हु एट फर्स्ट कंसाइडर टू ज्वाइनिंग सैटन्स इन रिबेलियंस। देखिए पहले इसने सैटन को ज्वाइन किया आबेदिल ने, फिर उसके बाद इन्हें पश्चाताप हुआ तो ये गॉड की ओर लौट आए, बट आर्ग्यूज अगेंस्ट सैटन, और सैटन से इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया और एंड द रिबेल एंजल से एंड रिटर्न्स टू गॉड, और ईश्वर की तरफ लौट आए। हिज कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट्स द पावर ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप के लिए उनका चरित्र जाना जाता है। इसके बाद हम माइकल की बात करते हैं। ही इज़ द चीफ ऑफ द आर्कएंजल, ये मुख्य आर्कएंजल है। माइकल लीड्स द एंजेलिक फोर्सेस अगेंस्ट सैतन एंड हिज फॉलोअर्स। जब सैतन और उनके सैनिकों के विरुद्ध युद्ध छिड़ता है तो ये बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। युद्ध में जो स्वर्ग में होता है, बिफोर द सन प्रोवाइड्स, जब जो पुत्र हैं वो प्रदान करते हैं डिसिसिव एडवांटेज लाभ। माइकल आल्सो स्टैंड गार्ड्स, माइकल भी जो स्वर्ग का गेट है उसकी रक्षा करते हैं। एंड नरेट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड टू एडम इन बुक 11 एंड 12, 11 और 12 बुक में ये इनका तस्करा हुआ। फ्रेंड्स आपको ये हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी, इस सेशन के बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।